इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने हाल ही में ARY पर जानबूझकर दानिस्ता तौर पर, जैसा कि उसने तस्लीम किया है, मुसल्लह अफवाज के अफसरान को उकसाने की कोशिश की। कहा कि वो बुराई की हिमायत में हाई कमान के गैर कानूनी अहकामात न माने। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नजम सेठी के मुताबिक शहबाज गिल ने ऐसा क्यों किया, हालांकि वो जानते थे कि इस्टेब्लिशमेंट इसे मुसल्लह अफवाज में बगावत बर्पा करने की कोशिश के मुतरादिफ समझेगी और इसकी पादाश में कोर्ट मार्शल और सख्त सजा हो सकती है। गिरफ्तार करने की बजाय इस्टेब्लिशमेंट इसे सख्त तनबीह कर सकती थी, इसकी सरजनिश की जा सकती थी, लेकिन जब मातहत अदलिया के एक जज ने तहकीक और तफ्तीश के लिए 2 दिन पुलिस की तहवील में रहने के बाद शहबाज गिल को फौरन जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया, तो इन ताकतवर हलकों की तरफ से कोई एतराज क्यों न किया गया? इस तरह के बहुत से सवालात उठ रहे हैं। इमरान खान ने 13 अगस्त के जलसे का मकाम इस्लामाबाद से लाहौर क्यों तब्दील किया? उन्होंने न्यूट्रल्स पर तनकीद क्यों न की या तहरीक इंसाफ की हुकूमत तब्दील करने पर अमरीकियों को आड़े हाथों क्यों न लिया, जैसे कि वो कुछ अरसे कबल बहुत गरज चमक के साथ कह रहे थे? इमरान खान ने शहबाज गिल के बयान की हिमायत क्यों न की और सिर्फ नाजायज गिरफ्तारी और किए गए नारवा सलूक की मजम्मत तक ही महदूद क्यों रहे? जब वो खुद को इंतहाई मकबूल समझते हैं तो फिर वो परेशान क्यों हैं कि उनके साथ क्या हो सकता है? वो इस हकीकत के साथ क्यों समझौता कर चुके कि फौरी इंतखाबात नहीं होने जा रहे? परेशान क्यों है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जारी करदा ममनुआ फॉरेन फंडिंग रिपोर्ट में बज़ाहिर होने वाले होशरुबा इंकशाफात के नतीजे में सादिक और अमीन नहीं रहेंगे, चुनाचा अगले इंतखाबात लड़ने के लिए नाअहल करार पा सकते हैं? इन सवालों के मुमकिन जवाब जहन में इस तरह आ रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को अपना तज्जिया और तजवीज़ भेजी है। हम आपको निकालकर PDM को गले नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन आपने हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। आप मईशत को दिवालिया होने के दहाने तक ले आए, हमारे गैर मुल्की दोस्तों और खैर ख्वाहों को नाराज और हमसे दूर कर दिया, खास तौर पर अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, चीन और सऊदी अरब को। आपने इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात मामूल के मुताबिक और सरहदों को महफूज बनाने में मदद करने से इनकार किया। सिर्फ यही नहीं, आपने हमारे दाखिली मामलात में मदाखलत शुरू कर दी। जब हमने इस पर मजम्मत की, आपने हम पर बुराई का इल्जाम लगाया और हमारी सफ़ों में बेचैनी और इंतशार फैलाने की कोशिश की। इक्तदार से हटने पर सबक सीखने की बजाय आप अपने तबाकुन बयानिए पर अड़े रहे और रियासती ढांचे और मईशत को मजरू करके रख दिया। इसने हमें कदम पीछे हटाकर आगे बढ़ने की पॉलिसी का जायजा लेने पर मजबूर कर दिया, खास तौर पर जिसका ताल्लुक इस किरदार से है और जिस पर हमें सोचना पड़ा कि आपको ये किरदार अदा करने की इजाजत दी जाए या न दी जाए। अब हम अंधाधुन आपका साथ देकर अवाम की नजरों में अपनी साख मजीद नहीं खोना चाहते, लेकिन आपके हाथ से अवामी मकबूलियत छीनने का हमारा कोई इरादा नहीं। कौमी मफाद में हम सियासी अदम इस्तेहकाम बर्पा करके मईशत को पटरी से नहीं उतारने देंगे। PDM ताउन कर रही है। इसने अपने पार्टी मफाद के खिलाफ सख्त माशी फैसले किए हैं जो मुल्क के हक में बेहतर हैं। ऐसा करते हुए इसने खुद को हमारी नजरों में सरखरू कर लिया है। हमने तय किया है कि कम से कम अगले साल तक IMF प्रोग्राम को आम इंतखाबात के जरिए पटरी से उतारने या इसमें खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर आप इस अमल को सबूताज करने की कोशिश करते हैं तो आपको कानून के भरपूर गैज़ व गज़ब का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंडिंग केस से मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट जारी करने के लिए ग्रीन लाइट दी है। जैसे कि आप बखूबी जानते हैं कि आपने मुख्तलिफ जराइम का इर्तिकाब किया है और ये जराइम इससे कहीं ज्यादा संगीन है, जो महज बेटे से तनख्वाह न लेने की पादाश में नवाज शरीफ की नाअहली का बाइस बना। तो अगर आपने नोश्ता-ए दीवार न पढ़ा और इसके मुताबिक अपनी तरजीहात तय न की तो आपको फिलफौर सियासी मैदान से निकाल बाहर किया जाएगा। हम अगले साल आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात चाहेंगे। हम अपने तबाकुन हाइब्रिड तजर्बे का कुफ्फारा तमाम खिलाड़ियों के लिए बराबरी का मैदान बनाकर अदा करना चाहते हैं। इसका मतलब नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आने और अपनी पार्टी की क़यादत करने की इजाज़त देना है। इसका मतलब ये भी है कि आपको मुकाबला करने की पूरी आज़ादी दी जाए। बदकिस्मती से ये इस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि कैंगरूज अदालत की सज़ा की वजह से इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नवाज शरीफ नाअहल हैं।
और इसी खतरे की तलवार आपके सर पर भी लटक रही है। इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ और पीडीएम को हमारी तवील मुद्दती इदारा जाती ताकत और मफादात को चैलेंज किए बगैर इन खतरात को खत्म करने के लिए पार्लियामेंट में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना चाहिए, या हम इस मकसद को हासिल करने के दूसरे तरीके तलाश करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस मुंसिफाना बंदोबस्त को तस्लीम कर लेने के इशारे के तौर पर अब आप हुकूमत की तब्दीली का बयानिया तब्दील करें और हमारे बैरूनी दोस्तों और इत्तेहादियों की तरफ हाथ बढ़ाएं और उन खदशात का तदारुक करें जो आपकी मौका परस्ती या हिमाकत या दोनों की वजह से लाहक हो गए थे, ताकि एक बार फिर तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आने की राह में हाइल सुर्ख लकीर मिटाई जा सके। अगर आपने मजम्मत की या मजीद मसाइल पैदा करने की कोशिश की तो फिर आप खुद को नाअहल समझे। इसके बाद आपका मुकद्दर जेल और सजा होगा। खैर, ये भी मैदान हमवार करने का एक और तरीका है, लेकिन उम्मीद ये है कि आप दानाई का मुजाहरा करते हुए हमारी बात समझेंगे और इसकी नौबत नहीं आने देंगे। शहबाज गिल पर हमारा रद्द-ए-अमल तो सिर्फ आपके लिए वार्निंग है। हम बहुत आसानी से उसे अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। इसका दारोमदार इस बात पर है कि आप और आपकी जमात इससे क्या सबक सीखती है। हमने पंजाब आपके हाथों में ही रहने दिया है ताकि आपको बहुत कमी महसूस न हो, लेकिन अगर आपने इस्लामाबाद में पीडीएम की हुकूमत को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिश की तो ये सब कुछ पलक झपकते में बदल भी सकता है। एक आखिरी बात, नवंबर आने वाला है। हमारे इदारे के रद्द-ए-अमल में कोई अदम तसलसल या तब्दीली नहीं होगी। किसी गलतफहमी का शिकार होकर कोई तनाज़ा खड़ा करने और हमारे खिलाफ जाने की कोशिश न कर बैठना। ये देखकर आपको हर तरफ हरा ही हरा न सूझने लग जाए कि हमने आपके पसंदीदा जर्नैल की कमान के दौरानिये में कोई तखफीफ नहीं की। हमारे तुर्किश में अभी बहुत से तीर बाकी हैं और ये बात हमने पीडीएम को भी समझा दी है।